ऋतुचक्र, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यौवनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्था में कुछ बदलाव आने लगते हैं। इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों की समयावधि के बाद पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ऋतुचक्र कहते हैं। ऋतुचक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है। वे 4 संप्रेरक ग्रंथि संप्रेरक, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइडिंग संप्रेरक, पित्त पिंडकारी संप्रेरक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब oocyte का विकास होना प्रारंभ होता है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का स्त्रवण करती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की वृद्धि पहले ऋतुचक्र के समय या पुनः निर्मिति बाद के ऋतुचक्रों के समय होती है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी वृद्धि हो जाती है। ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर आते हैं। इसी को अंडोत्सर्ग ओवल्यूशन कहते हैं। अंडाशय में फूटे पुटिका से पिंड कॉर्पस लूटियम बनते हैं। ये पिंड प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक का स्रावित करना प्रारंभ करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतस्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं, जिससे ये अंतस्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। डिंब का फलन 24 घंटों में नहीं हुआ, पिंड अकार्यक्षम होकर उकसा रूपांतरण श्वेत पिंड में कॉर्पस एल्बिकन्स हो जाता है, जिससे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों संप्रेरकों का स्रावित होना पूरी तरह से रुक जाता है। इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतस्तर का ह्रास होने लगता है और उसमें के ऊतक तथा अफ्लीक डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। इसी को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने में तब तक होती रहती है जब तक डिंब का फलन होकर तैयार होने वाले भ्रूण का आरोपण नहीं हो जाता। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक और उसके दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। मासिक चक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें 4 से 5 दिनों में मासिक स्राव के दौरान स्त्री में काफी वेदनाएं होती हैं। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी आ जाती है। इस कालावधि में स्त्री को संसर्ग होने की संभावना रहती है। इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों में विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती है।